Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Manisha Gosai and currently I am working as an ASO in UPSC. इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज टॉपिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को सिखाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया, परसेंटेज ही हम सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी कमांड परसेंटेज में अच्छी होगी तो ये आपको आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे जैसे कि रेशियो प्रपोर्शन हो गया या फिर प्रॉफिट लॉस हो गया, उन सब में आपको परसेंटेज हेल्प करेगा। तो जो आपके सामने दिख रहा है ये परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट है। आपको आना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई परसेंटेज वैल्यू लिखी है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए आपके आगे अगर 50% लिखा है तो आप इसको कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जब भी आपको परसेंटेज का साइन हटाना है या परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 100 करना है। अब देखिए अगर आप इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये एक 1/2, तो मतलब 50% इक्वल्स टू 1/2। कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में 50% दिखे तो आप उसको 1/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई बोल रहा है कि 50% से इंक्रीज हो रही है किसी चीज की वैल्यू, देखिए जो डिनोमिनेटर में होता है ये कंप्लीट वैल्यू कंप्लीट है, और जो ऊपर न्यूमरेटर में है ये हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं वो होता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि 50% से इंक्रीज हो रही है, मतलब कोई वैल्यू 2 थी और वो इंक्रीज हो गई 50% से, वो कितनी हो गई है, 3 हो गई है। वहीं अगर कोई आपको बोले 50% से डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब पहले कोई वैल्यू 2 थी और वो एक डिक्रीज हो गई, एक हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई आपको बोले कि 33:1/3% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, तो आप कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको ये मिक्स्ड है, 33:1/3 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 33 इज इंटू 1/33 देखिए ये मल्टीप्लाई होता है और जो ये वाली चीज है ये प्लस होती है। 33 3 जा 99, 99 प्लस 1 100, तो कितना हो गया ये 100/3%। अब देखिए परसेंटेज का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे आप, इसको डिवाइड बाय 100 करोगे इंटू 100। देखिए अब 100 से 100 कट गया तो कितना हो गया ये 1/3। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 33:1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1/3। अब देखो कोई आपको बोल रहा है कि एक नंबर है 33:1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपने बता दी 1/3, इतने से इंक्रीज किया मतलब ये हम आपकी टोटल वैल्यू है और इतने का इंक्रीज हुआ है। जो न्यूमरेटर में होता है उतने का इंक्रीज या डिक्रीज होता है, मतलब 3 से कोई चीज 4 हो गई है। वही मैं बोलूँ कि 33:1/3% का डिक्रीज हुआ है, अगर मैं बोल रही हूँ तो मतलब 3 से कितना हो गया है, 2 हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, मतलब 25/100। 25 चौक 100 होता है तो 1/4 हो गया। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 है। इसी तरीके से 20% है, 20% की कितनी हो जाएगी, 20/100। 20/100 को आप सॉल्व करोगे, 20 पंजे 100, तो 1/5। तो 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। इसी तरह से 60:2/3% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की कैसे कैसे लिखेंगे, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन नॉर्मल उसमें चेंज करो। 16 3 जा 48, 48 और 2 50, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 50/3%। अब देख लीजिए आप एक्शन को फ्रैक्शन में करेंगे इसको तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। 50 इंटू 3/100, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो गया 1/6%। मतलब 16:2/3% कितना हो जाएगा हमारा, एक 1/6 हो जाएगा। ऐसे आपको ये सब याद करनी है कि 14:2/7% लिखा होगा तो उसको आप 1/7 लिख सकते हो। जो वाली फ्रैक्शन है 12.5% वाली, 12.5%, इसको आप 1/8 लिख सकते हो। और ये पॉइंटों में भी याद करनी है कि 16:2/3% को आप 16.66% भी लिख सकते हो। कई बार वो ऐसे लिखेगा कि 16.66% से इंक्रीज कर दिया या 14.28% से डिक्रीज कर दिया, तो आपको ये दोनों याद करना है कि 14:2/7% या फिर 14.28% को हम लिख सकते हैं 1/7%। ठीक है, तो चलिए अगर अब हम
मैं आपको क्वेश्चन से सॉल्व कराती हूँ, उससे आपको ज्यादा इजी होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। कि पहले हमारे पास एक एप्पल था, एप्पल्स थे, उनकी जो कॉस्ट थी वो हमने 20% से इंक्रीज कर दी। फिर क्या किया, उसको 10% से डिक्रीज कर दिया। फिर ये बोल रहा है कि नेट परसेंटेज चेंज बताओ। ठीक है, अब देखिए पहले आपको ये देखना है कि जो हमसे आंसर पूछा है वो परसेंटेज में ही पूछा है, नेट परसेंटेज चेंज। आपसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम जो पहला मेथड है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। जो मैं आपको पहला मेथड बताऊंगी वो बेसिक मेथड जो हम एक्स लिखे करते हैं वो बताऊंगी। जैसे कि इसने बोला है कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज इंक्रीज बाय 20%। 20% की फ्रैक्शन मैंने अभी आपको याद कराई, कितनी होती है, वो होती है 1/5। अब ये बोल रहा है कि 20% से इंक्रीज कर दी मतलब 5 से 6 कर दिया। फिर इसने बोला देन डिक्रीज बाय 20%, मतलब 5 से कितना कर दिया हमने, 4। अब लेट सपोज ऐसा करने के बाद जो वैल्यू आ गई वो y आ गई है। अब देख लीजिए x इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जो 24 और 5 5 जो 25 इक्वल्स टू y। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई को एक तरफ ले जाइए, कितना आ गया 25/24। मतलब अगर पहले एप्पल्स की कॉस्ट 25 रुपए थी तो 25 यूनिट थी, तो बाद में 24 यूनिट हो गई। तो कितने का डिक्रीज हुआ है, 1 का डिक्रीज हुआ है। कितने पे हुआ है, 25 पे हुआ है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 25 चौक 100, तो कितना हो गया हमारा यहाँ से 4% का डिक्रीज। क्योंकि देखो 25 से 24 हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना, तो मतलब 4%। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अ, दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करनी है। देखिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का नाम है सक्सेसिव मेथड। इससे हमारे पास क्या आएगा, नेट चेंज निकल के आएगा। देखिए इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, कि पहले किसी चीज की वैल्यू को इतने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, फिर दोबारा किसी परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, तो एंड में कितना चेंज होगा वो निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं और इसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। देखिए पहले जैसे बोला था कि 20% से इंक्रीज कर दी गई, ठीक है, तो इंक्रीज तो प्लस, फिर 20% से डिक्रीज कर दी गई तो -20। अब देखिए, अब प्लस का 20 था, माइनस का 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस इंटू 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। नेट चेंज निकलेगा इसमें से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, प्लस का 20 से -20 कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4, -4% का नेट चेंज हुआ है। देखिए इससे आपने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको इस फॉर्मूले पे जाएंगे तो आपको कम समझ में आएगा। तो आपको पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, बाद में ऐसे फॉर्मूलेज वगैरह पे आना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन 2 है, एक मिनट, इसमें क्या है, ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इंक्रीज है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, द सैलरी ऑफ वर्कर्स इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%। ये जो सैलरी है वर्कर्स की पहले 25% से इंक्रीज कर ली। आपको जितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप पहले उतना लिखिए। कि मानिए कि हमने सोच लिया पहले जो सैलरी थी वो एक्स थी, ये हमारा मेथड 1 है। ठीक है, उसको 25% से इंक्रीज कर दिया। 25% की फ्रैक्शन क्या बताई थी अभी, 1/4। अब इंक्रीज हो रहा है मतलब 4 से 5 हो रहा है, क्योंकि इसने बोला है 25% से इंक्रीज हुआ। इसने बोला देन इट वॉज रिड्यूस्ड बाय Z%, फिर रिड्यूस करना है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, आपको क्या करना है, 100 में से Z% को माइनस कर लेना है। इक्वल्स टू कितना है, द नेट इंक्रीज इन सैलरी इज 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन बताइए आप। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। ये बोल रहा है 1/8 से इंक्रीज हो रही है। 1 मतलब 8 थी, 8 से कितनी हो गई है, 9 हो गई है। ठीक है, 12.5% की फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। जो पहले पेज पे जो हमारी वो थी ना एक टेबल, उसमें देखिए 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं 8, 1/8। लेकिन उसने बोला कि इतने से इंक्रीज हो रही है, मतलब अगर 1/8 इतने से इंक्रीज हो रही है मतलब 8 से 1 इंक्रीज होके 9 हो गई है। ठीक है,
अब देखिए इसको आप कट कर लीजिएगा। कैसे करेंगे अब इसको आप कट? देखिए 4 टू जा 8, ठीक है। अब देख लीजिए 5 से काटेंगे तो इतना हो जाएगा, और 2 10 जा, तो कितना हो गया यहाँ पे, और x से x कट जाएगा तो कितना हो गया 100 माइनस जेड, ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी 10%। तो यहाँ से आपने z की वैल्यू निकाल दी कि अगर 10% का रिड्यूस होता और 25% का इंक्रीज होता तो नेट चेंज जो उसकी सैलरी में आता वो 12.5% का आता। इसी क्वेश्चन को आप सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए अब मेथड 2, जो हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे, मेथड 2 कैसे करेंगे? देखिए वही जो आप पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और x इंटू वाई बाय 100 इक्वल्स टू नेट चेंज। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले 25% का इंक्रीज है ना, तो लिखिए यहाँ पे 25%, ये प्लस का है। फिर ये बोल रहा है रिड्यूस हो रहा है z% से, तो z% लिख दीजिए प्लस माइनस माइनस 25z और अपॉन 100 इक्वल्स टू नेट चेंज कितने का है 12.5% का है। अब देखिए यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 12.5 है, इधर आके इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 25 में से 12.5 गए 12.5% माइनस, अब देखो 25 चौक 100 होता है, ये आपको कैलकुलेशन इतनी आनी चाहिए। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 12.5 इक्वल्स टू 5z/4, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 50 इक्वल्स टू 5z, तो यहाँ पे z कितना आ गया हमारा 10%, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%। मतलब एक्स है, हमने बोला कि लेट सपोज पहले जो प्राइस था एडिबल ऑयल का वो कितना था एक्स था, फिर वो 25% इंक्रीज कर दिया। 25% मतलब कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब कि अगर 4 था तो 5 हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है इसके कारण क्या हुआ, जो रिड्यूस द कंजम्पशन, एक लड़की है पूर्णिमा, उसने जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस कर दिया 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब 5 से 4 कर दी। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हो गया। लेट सपोज वाई इंक्रीज हो गया है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो x इक्वल्स टू वाई, इसको आप एक ही तरफ ले जाएंगे अगर, x अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/1, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। अगर पहले भी 1 था, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, पहले भी 1 था बाद में भी 1 रहा, तो इसका मतलब वट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस एडिबल ऑयल कितना हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है 0%, का कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है, इसको एक फॉर्मूला होता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला है प्राइस इनकी, किसी चीज का प्राइस कितना है, मान लो एक पेन है उसका प्राइस 5 रुपए है और हमने कंजप्शन 2 पेन खरीदे हैं, एक पेन का प्राइस 5 रुपए है, हमने 2 पेन खरीदे हैं, तो हमने कितना एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा कितना हुआ, तो हमारा खर्चा हुआ 10 रुपए। ये एक फॉर्मूला है, आगे भी बहुत जगह काम आएगा। तो देखिए प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाय 25%। 25% मतलब 1/4, मतलब कि अगर प्राइस पहले 4 था तो बाद में 5 हो गया। और पूर्णिमा रिड्यूस कंजम्पशन, कंजम्पशन को उसने क्या किया 20% से रिड्यूस कर दिया, मतलब 5 से 4 कर दिया। तो मतलब यहाँ पे पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना था 20, बाद में एक्सपेंडिचर कितना है 20, कोई फर्क आया है 1/1। पहले भी वो 1 रुपया 1 यूनिट खर्च कर दी थी, बाद में भी उसका एक्सपेंडिचर एक यूनिट हो रहा है, तो जो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, वो तो 0% हो गया, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। कोई इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ है।
इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन इस पैटर्न में मिले आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आगे भी मैं इस टॉपिक ऐसे ही क्वेश्चन पे वीडियो बनाती रहूंगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।